बहन क्या नाम है आपके यहाँ? तो भोले बाबा की आरती होती है, आप जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हैं भोले बाबा इस सत्संग से आप? मैं तो अपने जब से शादी नहीं हुई थी तब से जाती हूँ। जी। हम्म। तो क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या देखे हैं आप? मैंने वहाँ पे देखा कुछ नहीं है, ऐसे मतलब जाती हूँ वहाँ। जब मेरा मतलब कोई कह देता था ये मतलब किसी माध्यम से ही जुड़ना होता है। जब वो कहते कोई बता देता था मुझे कि आपके दाग ठीक हो जाएंगे, आप चली जाओ वहाँ पे। तो मैं वैसे ऐसे मतलब अपने गाँव से ही जाना स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, तो क्या करिश्मा आपने देखे हैं? वहाँ पे मैं बस अपने मतलब प्रभु परमात्मा को मतलब नारायण साकार जी को परमात्मा मानती हूँ बस। और वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे जाते जाते मैं चलती रही। जाने के बाद में मेरे जो दाग हैं, बहुत सारे दाग थे ये सारे, ये मेरे मतलब खत्म हो गए हैं, कम से कम रह गए हैं। अच्छा। अब एक और चीज है, कोई महिला यहाँ इधर में मृत थी जो ठीक हो गई है बाबा के आशीर्वाद से, ऐसा कोई मामला है क्या? हाँ जी, मेरी मतलब मैं दौसा गई थी सत्य के साथ में। दौसा जाने के बाद मतलब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। ऐसे दर्शन किए मैंने, दर्शन करने के बाद में बहुत ज्यादा मतलब खड़ी हुई। परमात्मा चले गए हैं, तब खड़े होने के बाद में एकदम मुझे अंधेरा सा आया। जी। तो हाँ, एक दीदी थी तो मैंने उन्होंने उनसे मैंने कहा, मैंने की दीदी मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, तो गर्मी की वजह से पता नहीं, तो बोली गर्मी लग गई होगी, तो मैंने कोई बात नहीं है। तो वो मुझे ले जा रही, तो मैं चलते चलते बिल्कुल मतलब बेहोश हो गई मैं बिल्कुल मतलब मुझे होश ही नहीं रहा था कि मतलब कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं। जब मुझे होश आया तो उन्होंने बताया कि तुम मतलब बिल्कुल डेड हो गई थी, और देखो बिल्कुल भी जान नहीं थी तुम में। आपकी मौत हो चुकी है, बताया हाँ किसने मेरी, बताया? ये मेरी मतलब एक दीदी थी, वो साथ लेके गई थी। और ये कब की बात है? दौसा राजस्थान में वही वाला दौसा है ना ये? हाँ तो सारा ये कब की बात है? ये तो मुझे जानकारी नहीं है कौन। किस सन की बात, कितने साल पहले, कुछ आइडिया है? नहीं, ये नहीं पता है ये मुझे। नहीं मान, तो आपकी मौत हो गई थी? हाँ बिल्कुल फिर कैसे कैसे जीवित हुई हैं? तो ये डॉक्टर मेरे जो तन के पति हैं मतलब उन्होंने किसी ने कहा उनसे कि देखो आपकी पत्नी बिल्कुल तबीयत खराब है उनकी, देखो चल के। तो ये डॉक्टर हैं, तो इन्होंने कहा देखा मुझे, तो वो ये बता रहे थे मुझे कि मेरे बिल्कुल नब्ज नहीं थी। मौत हो गई थी, हाँ उन्होंने घोषित कर बिल्कुल, दिया। हाँ बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल भी। और जो लोग वहाँ पे है पास में, वो कह रहे थे यहाँ से ले जाओ इसे, यहाँ से ले जाओ डेड बॉडी को, ऐसे कह रहे थे। तो इन्होंने ये कहा अभी ले जाएंगे देखो। तो इन्होंने परमात्मा का जय घोष किया, नारायण साकार हरि की शंकुर ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो मेरी मतलब इन्होंने ऐसे बोला, पानी डाला वहां से मतलब वो करके, जो जल लिया था अपने मन से, आशा श्रद्धा थी इनकी, तो इन्होंने वो करके तो ऐसे मतलब मेरे मुंह में पानी डाल दिया वहां से लेके। और तभी मैं उठ के मतलब मुझे होश आ गया। अच्छा, तो आपके पति डॉक्टर हैं क्या? हाँ डॉक्टर ने। अरे किसी सरकारी डॉक्टर ने भी चेक किया था आपको, जिसने मृत घोषित नहीं किया हो? नहीं, वो वहां पे ही मुझे मतलब उन्होंने ही देखा था अच्छा, मुझे। ये बात आप जैसे ये हादसा हुआ है हादसा, यहाँ पर बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो अगर प्रभु जी की कृपा होती तो इनको भी ठीक कर देते हो। देखो वो तो अपने अपने कर्म के आधार पे होता है, जैसे कर्म है वैसे मिलता है, सबको फल मिलता है। वो हमेशा से, मैं तो बचपन से जाती हूँ, छोटे से जाती हूँ बहुत। तो वो ये बोलते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें मतलब वो होगा, और हमारे कर्म नहीं अच्छे हैं तो एक ना एक दिन हमें भी ऐसे ही जाना है। तो ये 121 लोगों की मौत के कर्मों का फल बता रहे हैं आप? कर्मों का फल नहीं बता रहे हैं, ये हादसा मान लो या कुछ मान लो, हम मौजूद नहीं थे वहां पर। अच्छा, तो ये मौत वाली बात, मौत मृत्यु के होने के बाद जीवित होने की बात आपने और बताई थी कभी कहीं? हमने जैसे जी। आज बताया रहे कभी जैसा हाँ वैसे बताई है, ऐसे कहीं पे जैसे मतलब चर्चा हुई है या कहीं पे वो है, तो मैंने नहीं बताई, तो नहीं बताई। मैं तो आज पहली बार बता रही हूँ, पर मुझे पता है। अब क्या 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 रूटीन है भोले बाबा का, क्या क्या पूजा करते हैं आप लोग, कैसे काय करते हैं? हाँ हाँ, पूजा बस शाम को आरती करते हैं, सुबह के लिए वंदना प्रार्थना करते हैं। अभी पूजा करते हैं हाथ से हाँ बात, हम करते इतनी हैं, श्रद्धा रखते हैं। हम उन पे पूरी श्रद्धा रखते हैं। हम तो ये भी नहीं जाते थे, हमारी माँ भी नहीं जाती थी, मैं तो अपने आप से ही जाती थी कि एक माध्यम से बताया था मुझे कि तुम्हारे दाग ठीक हो जाएंगे। फिर मैं वहां पे जाना शुरू कर दिया। उस दिन से मेरे मतलब दाग तो कम होते चले गए, बहुत सारे दाग है मेरे चेहरे पे, और नहीं बढ़े हैं जब से, ना तो मतलब घटे हैं, बस मतलब सही तो हो गए हैं, बड़े नहीं है तब से। नारायण सागर हर की आरती
तो सर क्या शुभ नाम है आपका, कौन सा गांव है ये, हम कहाँ पर हैं? ये गांव काशीपुर है सर, और मेरा नाम देवेंद्र कुमार दीपक यादव। जी, आप लोग भोले बाबा के कार्यक्रम में जाते हैं, क्या अनुभव है आपके? जी वो परमात्मा हैं, हम 2012 से जाते हैं। हमने बहुत कुछ करिश्मा परमात्मा की लीलाएं देखी हैं, तो हमें विश्वास है कि वो नारायण साकरारी परमात्मा है। ये करिश्मा जैसा आप बता रहे हैं, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, वो जीवित हो गई, ये क्या है? जी सर, दौसा राजस्थान में हम लोग पहुंचे थे करवा चौथ में, करवा चौथ कार्यक्रम था वहाँ पे। तो सर दौसा राजस्थान में कोरोना काल के लास्ट की बात है, तो प्रशासन परमिशन मिलने के बाद में ही परमात्मा ने कार्य कराया था। तो परमात्मा ने दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद में परमात्मा चले गए अंदर के लिए। दर्शन देने के बाद फिर हम लोग आए, तो जो बहनों की साइड में हमारी तन की पत्नी बैठी थी, तो हमें बताया किसी बहन ने कि आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। तो हमने जाके देखा तो उनकी हार्ट बीट क्या पल्स भी नहीं थी। तो फिर हम घबरा गए, हमने कहा हे प्रभु, यहाँ आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। तो फिर वहाँ पर हमने एक निजी क्लिनिक जो होते हैं, तो हमने उनको एक दिखाया, मेरे देख लेना भैया पेशेंट है। तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वहाँ पे एक सेवादार बहन जल पिला रही थी, तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं सूझबूझ में आया। हमने कहा हो सकता है गर्मी से तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो गर्मी से हमने एक माध्यम बनाया प्रभु का, तो परमात्मा का नाम लेकर के हमने थोड़ा सा मुंह में जल डाला और सिर पे पानी वानी डाला, हाथ पैरों की मालिश की। उसके 10 मिनट बाद इसमें थोड़ी थोड़ी हार्ट बीट बढ़ी और सांसें आ गई। नहीं, थोड़ा थोड़ा स्पष्ट करें, जैसे आपका ये कहना था तबीयत खराब हो गई या मृत्यु हो गई थी, ये बताइए। जी सर, जो हमने जिसको दिखाया था, तो वो ये कह रहे थे कि इसमें कुछ है ही नहीं। तो हम किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ, वहाँ निजी क्लिनिक थे। हाँ, अच्छा, जैसे आप हाथरस में गए थे फिर हाथरस में फिर कैसे ठीक कैसे हुई है? जी सर, परमात्मा की रहमत है। अच्छा, हाथरस घटना में क्या था? हाथरस घटना में हम गए थे सर। सत्संग में जाते जी हो? हाँ, सत्संग में जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि सत्संग में कोई प्रसाद देते हैं, तो उसे क्या मानते हैं, क्या है वो? जी सर, सत्संग में कोई प्रसाद नहीं दिया जाता है। और रही बात ये, पानी वानी के स्टॉल लगाते हैं हम लोग, तो वो कमेटी बना करके लगा लेते हैं, तो गर्मी की वजह से लगाते हैं। और वहाँ जो पंडाल होता है, जहाँ परमात्मा की मौजूदगी होती है, ना कोई पानी दिया जाता है। और वहाँ महामूल मंत्र है, तो वो खुले में बोलते हैं, परमात्मा वो खुले में ही है। ये नहीं है कि किसी के कान में दे दिया और अलग से दे दिया। वो पूरे परमात्मा का जो महामूल मंत्र है, नारायण साकरारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, तो वो खुले में ही परमात्मा बोलते हैं, और वही महामूल मंत्र का जाप हम लोग करते हैं। जैसे कुछ भक्त हैं, वो वहाँ से लेके आप बताते हैं, ये भगवती बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि भभूति ले जाओ। और वो भक्त नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि वो भक्त हैं। भक्त अगर होगा तो आस्था श्रद्धा परमात्मा में रखो। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि यहाँ से चढ़रज ले जाओ, कि यहाँ से गाड़ी के नीचे की धूल ले जाओ, कि यहाँ रंगोली उठा के ले जाओ। ऐसा परमात्मा ने कभी नहीं बोला। परमात्मा तो और मना करते हैं कि हमारी गाड़ी के पीछे भी मत दौड़ो। परमात्मा ने तो मना ही किया है अब तक। तो आपका ये दावा है आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई और परमात्मा की कृपा से वो ठीक हो गई? जी, परमात्मा है वो नारायण साकरारी, वो कोई शरीर नहीं है। उस शरीर में प्राकट हुआ है, वो नारायण साकरारी परमात्मा है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति नहीं है।